बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर का हमारा दूसरा लेक्चर है। टॉपिक का नाम है फर्मेंटेशन। अब हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में फर्मेंटेशन का नाम पढ़ा था कि फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है। हमने वहां पे पढ़ा था कि ये जो कदीम बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसको फर्मेंटेशन का नाम दिया था। जो जदीद बायोटेक्नोलॉजी है हमने उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम दिया था। फिर ये फर्मेंटेशन टर्म आती कहाँ से है? आप याद कीजिए कि आपने पढ़ा होगा सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें खुराक की ब्रेक डाउन की जाती है, यानी कि खुराक की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जाती है, जिससे एटीपी हमें एनर्जी हासिल होती है। ये फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस होता है। अब सेलुलर रिस्पायरेशन की हमने क्लास 9th में दो टाइप्स पढ़ी थी। एक टाइप को कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरे को कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन की जाती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अब ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसे कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तब जो प्रोडक्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दूसरा वाटर बनता है, तीसरा एटीपी बनती है। फिर एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, लेकिन देखें यहाँ पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इस रिस्पायरेशन को कहा जाता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं है, फिर इसमें जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं होती। ग्लूकोज की ब्रेक डाउन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट नहीं होती, इसलिए जब ये कंप्लीट नहीं होती तो इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसमें एक इथाइल अल्कोहल होता है, अल्कोहल बनता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और तीसरा लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। अब इस रिस्पायरेशन को कहा जाता होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन की डिटेल हमने पढ़नी है। अब जो फर्मेंटेशन हमारा टॉपिक है ना, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब मॉडर्न एरा के अंदर तो फर्मेंटेशन का नाम एनएरोबिक रिस्पायरेशन है ना, लेकिन कदीम कदीम एरा के अंदर एनएरोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है। अगर हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन को देख लें, वही फर्मेंटेशन होती है। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फर्मेंटेशन की डेफिनेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। इसके दौरान ग्लूकोज ग्लूकोज एक प्रोसेस से गुजरता होता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस नेम से पता लगता है, ग्लाइको मानी ग्लूकोज, लाइसिस मानी टूटना। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज टूटकर दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिसको पाइरोविक एसिड कहा जाता है। पाइरोविक एसिड कहा जाता है, दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। अब पाइरोविक एसिड का आपने फार्मूला याद रखना है, C3H4O3। ग्लूकोज टूटकर दो पाइरोविक एसिड मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है, पाइरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में। अब ये पाइरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। ये फिर क्या क्या चीजें बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस सारे प्रोसेस को फर्मेंटेशन या एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। अब देखें, फर्मेंटेशन वो अमल होता है जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस से गुजरते हुए पाइरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है। फिर ये पाइरोविक एसिड जब फर्मेंटेशन से गुजरेगा, ये लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये होती है फर्मेंटेशन या एनएरोबिक डेफिनेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना कंसेप्ट आता है पास्चर की डिस्कवरी का, कि पास्चर ने ना 1857 में, जब जंग आजादी लड़ी जा रही होती है 1857 में, इसने क्या दरियाफ्त किया था कि ये जो फर्मेंटेशन होती है ना, यानी कि पाइरोविक एसिड से जो लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं ना फर्मेंटेशन के दौरान, इसकी वजह मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करवा रहे होते हैं। अब फर्मेंटेशन क्यों होती है, वजह क्या है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किसका कंसेप्ट था? पास्चर का, लुईस पास्चर का, कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और यीस्ट फर्मेंटेशन करवा रहे होते हैं। ये देखें, जहां पे भी फर्मेंटेशन होगी ना, वहां पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाजमी ऐड होंगे, छोटे छोटे जानदार लाजमी ऐड होंगे, फिर ही पाइरोविक एसिड, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगा। अब फर्मेंटेशन का तरीकाकार हमने पढ़ना है कि फर्मेंटेशन कितने तरीकों से होती है। अब हमने फर्मेंटेशन में पहले भी देखा है कि फर्मेंटेशन में ना ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज
एक अमल से गुजरता है जिसे ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज टूटेगा और पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बना देगा। पायरोविक एसिड का आपने फार्मूला याद रखना है। अब ये फार्मूले जो होते हैं ना, ये मैट्रिक लेवल पे आते तो नहीं है, लेकिन जब आप मैट्रिक लेवल से आगे एमडी कैट या एमबीबीएस का टेस्ट देने जाएंगे, फिर जो मैट्रिक का इस टॉपिक, मैट्रिक का ये जो टॉपिक होगा ना फर्मेंटेशन, वहां पे पायरोविक एसिड लफ्ज पूछ के उसका केमिकल फार्मूला पूछा जाएगा। इसलिए आपने ये भी नोट कर लेनी है साथ साथ बुक पे। अब पायरोविक एसिड का फार्मूला C3H4O3। ग्लूकोज टूटकर पायरोविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बनाता है। अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स को हम इधर ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल्स को इधर ले लेते हैं। अब ये भी पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल, ये भी पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल। अब यहां पे पायरोविक एसिड क्या करता है, पायरोविक एसिड अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। एक मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल देता है। देखें इस फार्मूले से C3H4O3 से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, दो ऑक्सीजन निकल गए हैं। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है, दो ऑक्सीजन निकल गए हैं। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 3 थे, एक कार्बन निकल गई है, बाकी कार्बन 2 बचे। देखें ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, जो आगे प्रोडक्ट बनता है उनमें एटम्स की तादाद पूरी कर रहे हैं। एक कार्बन निकल गई है, बाकी कार्बन 2 बचे, एक इधर एक इधर। अब हाइड्रोजन 4 थे, कोई नहीं निकला, ये 4 H3 और H, ये 4 ऑक्सीजन 2 निकल गए थे, बाकी एक बचा, एक। अब जब इस पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, फिर ये पायरोविक एसिड अपने आप को रीअरेंज करता है, फिर जो फार्मूला बनता है CH3COH, वो एसेटल्डिहाइड का एसेटल्डिहाइड। आपने याद रखना है एमसीक्यूज में, जब पायरोविक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसे एसेटल्डिहाइड कहा जाता है। अब एसेटल्डिहाइड की रिडक्शन की जाती है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एसेटल्डिहाइड की रिडक्शन की जाती है, यानी कि H2 ऐड किया जाता है, हाइड्रोजन के दो एटम्स ऐड किए जाते हैं। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 4, H3 ये और एक H ये, 4। अब 2 ये ऐड हो गए, 6 हो जाएंगे। 4 यहाँ पे थे, 4 यहाँ पे हैं, 2 ये ऐड हो जाएंगे, जो नीचे वाला प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर 6 हाइड्रोजन होंगे। देखें C2, ये कार्बन C2 आ गया हमारे पास हाइड्रोजन। अब 3 और 1 4, 4 और 2 6, हमने 5 यहाँ कंबाइन लिख दिए, एक एंड पे लिख दिया। फिर ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। अब ये जो एसेटल्डिहाइड रिडक्शन के बाद खुद को रीअरेंज जो करता है, तब जो फार्मूला बनता है वो अल्कोहल का होता है, इथाइल अल्कोहल का। अब ये जो हमने सारी फर्मेंटेशन पढ़ी है ना पायरोविक एसिड की, पायरोविक एसिड पहले कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, फिर एसेटल्डिहाइड बन जाता है। एसेटल्डिहाइड रिडक्शन करता है, यानी हाइड्रोजन लेता है, फिर इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इस फर्मेंटेशन, ये जो सारा प्रोसेस होता है, ये एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट की मदद से होता है। इस यीस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सीरीवेसियाई। सैक्रोमाइसिस सीरीवेसियाई, ये सारा प्रोसेस एक यीस्ट की मदद से होता है, जिसको सैक्रोमाइसिस सीरीवेसियाई कहा जाता है। इस सारी फर्मेंटेशन को एक नाम दिया जाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसके दौरान प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है, इसलिए इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। ये जो हमने सारा प्रोसेस पढ़ा है, इस फर्मेंटेशन को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के मकासद क्या होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को बेकरी में खमीरी रोटी बनाने के लिए, बियर, शराब और सिपरेट वगैरह बनाने के लिए ये फर्मेंटेशन की जाती होती है। अब दूसरा, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरोविक एसिड बनते हैं ना, एक पायरोविक एसिड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में चला जाता है, दूसरा पायरोविक एसिड एक और फर्मेंटेशन की टाइप में चला जाता है। अब देखें पायरोविक एसिड की रिडक्शन होती है दूसरी फर्मेंटेशन में। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम ऐड होते हैं, अगर यहाँ पे पहले 4 थे, 2 ये 6 हो जाएंगे। C3 वैसे का वैसे, यहाँ पे H4 है, H6O3 हो। अब ये जो फार्मूला बन जाता है पायरोविक एसिड की रिडक्शन से, जो मॉलिक्यूल बनता है उसे लैक्टिक एसिड कहा जाता है। अब ये जो फर्मेंटेशन होती है, ये बैक्टीरिया की मदद से होती है। 2 बैक्टीरिया होते हैं यहाँ पे, एक को कहा जाता है स्ट्रिप्टोकोकस, एक को कहा जाता है लैक्टोबेसिलस। ये फर्मेंटेशन बैक्टीरिया की मदद से होती है। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है, ये यीस्ट की मदद से हुई है, ये बैक्टीरिया की मदद से हुई। अब इसका जो प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, इसलिए
इस फर्मेंटेशन को कह दिया जाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसके मकासद क्या होते हैं? ये डेयरी इंडस्ट्री में यानी कि दूध वाली इंडस्ट्री में यूज होती है, दूध को तुरश खट्टा करने के लिए, दही बनाने के लिए और दूध से पनीर बनाने के लिए ये जो फर्मेंटेशन इस्तेमाल होती है उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब दोनों में फर्क देखें, दोनों का स्टार्टिंग प्रोडक्ट पाइरोविक एसिड है, यहाँ इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसमें से नहीं निकलती। ये डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में अपनी रिडक्शन करके लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के पहले एसिटाल्डिहाइड में तब्दील होता है, फिर अपनी रिडक्शन करके इथाइल अल्कोहल में। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये यीस्ट की मदद से होती है, ये जो लैक्टिक एसिड वाली फर्मेंटेशन है ये बैक्टीरिया की मदद से होती है। ये आपने दोनों में फर्क याद रखना है। अब ये फर्मेंटेशन ना एमडी कैड मैट्रिक की बुक से ना ये जो टॉपिक होता है ये एमडी कैड में लिया जाता होता है। फर्मेंटेशन से एमडी कैड एमबीबीएस के टेस्ट में एमसीक्यूज बनाई जाती होती हैं। वहां पे जो एमसीक्यूज आती हैं इस टॉपिक से वो पूछता होता है कि केमिकल फार्मूला पाइरोविक एसिड का फार्मूला क्या है? हमने पढ़ा है कि C3H4O3 ये पाइरोविक एसिड का फार्मूला है जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज से पैदा होता है। अब फिर दूसरा एमबीबीएस लेवल पे एमसीक्यूज आता है केमिकल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या है? हमने यहाँ पे पढ़ा लैक्टिक एसिड का, पाइरोविक एसिड में H4 होता है, बस सिर्फ चेंज ये आता है लैक्टिक एसिड में कि यहाँ पे H6 हो जाता है। देखें अब C3H6O3 बाकी फार्मूला सेम है पाइरोविक एसिड और लैक्टिक एसिड का C3O3 लेकिन लैक्टिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन 2 का इजाफा हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है। अब देखें फिर ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि जब एसिटाल्डिहाइड इथाइल अल्कोहल में तब्दील होता है तब क्या होती है? रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। देखें ना ये जब एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल में तब्दील हुई हमने रिडक्शन की, हाइड्रोजन को ऐड किया तो जवाब आएगा रिडक्शन। अब स्टार्टिंग मटेरियल फॉर बोथ फर्मेंटेशन, दोनों फर्मेंटेशन कहां से स्टार्ट होती हैं? पाइरोविक एसिड से स्टार्ट होती हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी पाइरोविक एसिड से, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी पाइरोविक एसिड से स्टार्ट होती है। अब देखें जब पाइरोविक एसिड, ये फार्मूला पाइरोविक एसिड का C3H4O3, पाइरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है। ये इक्वेशन दे रहा है पाइरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है तब ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है। हमने पढ़ा कि रिडक्शन होती है। अब जब ग्लूकोज पाइरोविक एसिड में तब्दील होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस का पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस का। अब कि ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस से ना पाइरोविक एसिड में तब्दील होता है, अब कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके दौरान ग्लूकोज पाइरोविक एसिड के अंदर तब्दील होता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ये था टॉपिक फर्मेंटेशन का। अगर आपको लेक्चर या वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो ये दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।